जय माता की दोस्तों, मैं हूँ शिवगीता। मैं आज आपको जीव पुत्रिका के व्रत के बारे में, सारे नियमों के बारे में बताऊंगी। नहाए खाए से लेकर पारण तक के नियम बताऊंगी। इस दिन दातुन करनी चाहिए या नहीं, बालों में कंघी करनी चाहिए या नहीं, पितृपक्ष में जितिया का धागा खरीदना चाहिए या नहीं, ये सारी सटीक जानकारी दूंगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। सूक्ष्म निधि चैनल पर आप सबका स्वागत है। इस व्रत को उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वहाँ पर इस व्रत का बहुत ही महत्व है। इस व्रत में जीवित वाहन जी, चील, सिहारन की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि जीवित वाहन जी ने सांप के बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान का बलिदान दिया था। इसलिए सभी माताएं बहनें जीवित वाहन जी की पूजा करके अपने संतान की लंबी आयु व उज्जवल भविष्य के लिए ये व्रत रखती है। इस व्रत में नदी के किनारे या फिर सरोवर पे जाके पूजा की जाती है। यह व्रत 3 दिन तक रखा जाता है। पहले दिन नहाए खाएं, दूसरे दिन निराहार व्रत किया जाता है, तीसरे दिन इसका पारण किया जाता है। निराहार व्रत के पहले दिन नहाए खाए किया जाता है। उस दिन सभी बहनें अपने सर के ऊपर से नहाती है और पेस्ट वगैरह है जो आप नहाए खाएं के एक दिन पहले कर लें। नहाए खाएं के दिन आप पेस्ट वगैरह न करें, न आप दांतुल करें। इस दिन खर वगैरह तोड़ के भी आप दांतुल न करें, क्योंकि इसको खर जितिया के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत में नहाए खाएं के दिन शाम के समय भोजन बनाया जाता है। उसमें बिना नमक की तोरई की सब्जी बनाई जाती है, क्योंकि इस व्रत में तोरई का बहुत ही महत्व है। तोरई के नाम से, झींगा के नाम से, सतपुतिया के नाम से, कई नामों से इसे जाना जाता है। उस दिन आप शाम के समय तोरई की सब्जी बनाएं और आटे और गुड़ से एक मिठाई बनाई जाती है, तो आप मालपुआ भी बना सकते हो। फिर आप सिहारन को, चील को, जीवित वाहन जी को तोरई के पत्ते पर भोग लगाएं। अगर आपको तोरई के पत्ते नहीं मिलते हैं तो केले के पत्ते लें। अगर केले के पत्ते भी नहीं मिलते तो पान का पत्ता लें, उन पर भोग लगाएं। और जिन माताओं बहनों के सास नहीं है तो वो अपनी सास को खाना दें। तो फिर आप तोरई के पत्ते पर अपनी सास के लिए थोड़ा सा निकालें, गौ माता के लिए, चींटियों के लिए। फिर इसे आप अपनी छत पे कहीं पर भी रख दें। जिन माताओं बहनों के सास नहीं है तो नहाए खाए के दिन वो बहनें दान जरूर करें, जैसे आटा, मूंग दाल, आलू, चाय, चीनी, कुछ दक्षिणा के साथ ब्राह्मण को दान दें या फिर कोई जरूरतमंद को दान दें। फिर आप वो प्रसाद खुद ग्रहण करें। आप ज्यादा मीठा वगैरह न खाएं, लिक्विड चीज खाएं, नारियल पानी, मौसमी, अनार वगैरह खाएं, जिससे आपको थकान नहीं होगी और भूख प्यास भी कम लगेगी। कहीं कहीं जगहों पर इस व्रत में सरगी करने का रिवाज है, तो जिनके सरगी करने का रिवाज है तो वो सरगी भी कर सकते हैं। 4 बजे के लगभग सरगी करें। सरगी में भी आप ज्यादा मीठा वगैरह न खाएं, जूस वगैरह पिएं, जिससे आपको थकान महसूस नहीं होगी, भूख प्यास कम लगेगी। जिनके सास नहीं है तो वो पूजा के समय मांग में सिंदूर न लगाएं, पारण के समय सिंदूर लगाएं। और जिनके सास है, वो जिन बहनों के सास है वो पूजा के समय मांग में सिंदूर लगाएं। और जिन बहनों के सास नहीं है वो गीले बालों से व्रत कथा सुने। जिनके सास है वो बालों को अपना जूड़ा वगैरह बनाकर कथा सुन सकते हो। इस दिन आप कंघी वगैरह न करें, थोड़े से ऊपर से ही कंघी कर लें, क्योंकि इस दिन बाल नहीं टूटने चाहिए। और जिस दिन आप निराहार व्रत करते हो उस दिन थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल डालकर सर के ऊपर से नहाएं। उस दिन आप घर में साफ सफाई थोड़ी कम करें। आप अपनी सास या ननद या देवरानी जेठानी से किसी से मदद ले लें, क्योंकि उस दिन ज्यादा कीड़े मकोड़े नहीं मरने चाहिए हाथ से, क्योंकि पाप लगता है। तो आप थोड़ी उस दिन साफ सफाई कम करें। तो इस व्रत में जितिया का धागा लिया जाता है, तो वो बहनों का सवाल है कि पितृपक्ष में खरीदे या न खरीदे, तो वो आप पितृपक्ष में खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप व्रत के दिन शुद्ध धुली हुई साड़ी पहन ले, क्योंकि कोरी साड़ी न पहने, क्योंकि हमारे यहाँ पितृपक्ष में नई साड़ी नहीं पहनी जाती है। अगर आपके रिवाज है पहनने की नई साड़ी तो आप अपने बुजुर्गों से पूछकर पहन सकते हो। माताएं बहनों का सवाल होता है कि पीरियड्स आ जाए तो व्रत रखें या ना रखें, तो आप व्रत रख सकते हो। पूजा वगैरह आप अपनी देवरानी या जेठानी से करवा लें और आप मानस पूजा करें। आप अपने मन में भाव रखते हुए पूजा करें और पूजा की चीज को हाथ न लगाएं। इस व्रत को बीच में नहीं छोड़ा जाता है। अगर आपकी तबीयत वगैरह
वगैरह खराब हो तो आप अपने व्रत अपने पति से करवा लें, लेकिन अपने बच्चों से ये व्रत न करवाएं। इस व्रत में शाम के समय पूजा की जाती है। फिर उस दिन भी तोरई की सब्जी, मालपुए, नोनी का साग, मड़वे की रोटी और कहीं कहीं पे ठेकुए भी बनाए जाते हैं। फिर ये प्रसाद आप बनाकर चील सिहारन जीवित वाहन जी को भोग लगाएं। फिर आप इसे न खाएं और अपने पूरे घर में प्रसाद के रूप में सभी वितरण करें। फिर सुबह दूसरे दिन आप पारण करें। पारण के समय इसी तरह से आप भोजन बनाएं। नोनी का साग, तोरी का साग, मड़वे की रोटी, कहीं कहीं पे कड़ी पकोड़े, जो भी आपके बनते हैं उसी तरह से आप बनाएं। फिर आप तोरई के पत्ते पर रखकर ब्राह्मण को दान दें और फिर बाद में आप व्रत का पारण करें। इस व्रत में अरियार परियार की पूजा की जाती है। अगर ये पौधा आपके पास नहीं है तो आप किस पौधे की पूजा करें, क्योंकि अरियार परियार का पौधा मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो ये ऑलरेडी वीडियो मैंने डाल दी है, साथ में आप जानिए शुभ मुहूर्त कब है, तो आप चेकआउट करके देख लें। अगर आप होम रेमेडी टिप्स के बारे में जानना चाहते हो तो मैंने एक चैनल और बनाया है, आप उसको जाकर विजिट करें। लिंक आपको इसका बायो में मिल जाएगा। अगर आपका इसके रिलेटेड कोई और सवाल है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।